दोस्तों, क्या हुआ जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव चुनाव आयोग की टीमें पहुंची। कैसे महिलाएं चुनाव आयोग की टीमों पर कुछ चिल्ला पड़ी और कुछ अपना माथा पकड़ने लगी। दोस्तों, ठीक बिहार चुनाव के करीब 2-2.5 महीने अधिसूचना आने से पहले चुनाव आयोग ने जो स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया है, बिहार के लोग, खास तौर पर ग्रामीण इलाके के लोग उससे कितने हतप्रभ हैं, आज इंडियन एक्सप्रेस की ये पहली खबर इसका शीर्षक बताता है। दोस्तों, इस पूरी खबर के अंदर बिहार का स्याह सच तो दिखाया ही गया है, साथ ही चुनाव आयोग को लेकर गांव के लोगों में किस तरह की नाराजगी, किस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस पूरे मसले को लेकर क्या बोल रहे हैं रवीश कुमार सरीखे, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले आपके सामने मैं एक खबर रख देती हूँ। दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस की आज के पहले पन्ने की पहली खबर है। एक तरह का रियलिटी चेक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिविजन जो बीच चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अचानक से करवाने का फैसला ले लिया। इस पूरे मुद्दे को लेकर जो पहला रियलिटी चेक किया गया है दोस्तों, वो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है। एक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद ही मजबूत इलाका माना जाता है, नालंदा, और दूसरा जो लालू प्रसाद यादव राघोपुर से जहां से आते हैं, राघोपुर। उन दोनों ही जगहों में किस तरह से ग्रामीण इलाकों में महिलाएं परेशान हैं, लोग हलकान हैं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद। और तो और दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि चुनाव आयोग ऐसा कोई रिवीजन भी करवा रहा है। ये बताता है कि चुनाव आयोग ने कितना गलत ये फैसला लिया है और आखिरकार इस फैसले को चुनाव आयोग को वापस लेना ही पड़ जाएगा। दोस्तों, इस खबर में बताया गया है कि जिन जिन लोगों के बीच इंडियन एक्सप्रेस की टीम पहुंची, उन लोगों से पता चला कि दरअसल जो वहां पर ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनके हिसाब से उनका जो मनरेगा का जॉब कार्ड है वो, आधार कार्ड है वो, या वोटर आईडी कार्ड है वो, सरकारी पेपर के नाम पे इनके पास 3 ही पेपर हैं। अब बकायदा दोस्तों इन लोगों को बताया जा रहा है जब कि ये तीनों में से एक भी नहीं चलेगा। दोस्तों, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो चुनाव आयोग ने शेयर की है वो इनको बताया जा रहा है। तो ये लोग समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को करें क्या, क्योंकि इनके हिसाब से यही 3 सरकारी प्रमाण पत्र होते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और तो और दोस्तों, इस आर्टिकल में एक और चीज लिखी है कि कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति जनगणना तो होनी ही है ना, तो हर आदमी से जाति पूछी ही जाएगी। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हर आदमी को एक तरह से बाध्य किया जा रहा है, जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको बाध्य किया जा रहा है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाइए, जबकि कास्ट सर्टिफिकेट कोई खास वजह के लिए आदमी बनाता है। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट आदमी बनाता है जब उसको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है। गरीब आदमी, मजदूर, किसान आदमी है, वो कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बनवाएगा। दोस्तों, अगले 20 दिन 77,000 से ज्यादा BLO बिहार की सड़कों में घूम रहे हैं और घूम घूम के वहां पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस खबर में लिखा हुआ है, दोस्तों कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब भी इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर कंफ्यूज हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उनको अब तक BLO ने अप्रोच ही नहीं किया है, बूथ लेवल ऑफिसर ने। और तो और दोस्तों, यहाँ पर एक BLO का नाम भी लिखा गया है, पिंकी कुमारी। वो लिखती हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं जहां पर वो पहुंची हुई हैं वो अनपढ़ हैं लोग, तो उनको फॉर्म भरने में भी दिक्कत हो रही है। तो पिंकी कुमारी जो BLO है वो लोगों के फॉर्म भी भरवा रही हैं और फोन से बकायदा जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उनसे गाइडेंस भी ले रही है, क्योंकि उनके लिए भी फॉर्म भरना बिल्कुल नई चीज है। उनके लिए भी ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, नई प्रक्रिया है। तो नीतीश कुमार का इलाका है, हरनौत विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर बताया गया है OBC, कुर्मी, EBC और ब्राह्मण परिवार ज्यादा हैं। खास तौर पर जो EBC परिवार हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो इससे बहुत प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की टीम जब पहुंची तो कई महिलाओं से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कुछ ने तो ये बताया कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज भी चल रही है चुनाव आयोग की, वोटों की रिवीजन की। दोस्तों, तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की टीम पहुंची और यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि उनके पास कोई कास्ट और रेसिडेंट का सर्टिफिकेट है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती। दोस्तों, जो घर खरीदे जाते हैं वो पुरुषों के नाम पर होते हैं, तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कास्ट सर्टिफिकेट आदमी मुख्यतः कोई सरकारी पेपर देना होगा उसके लिए बनवाता है, हर आदमी थोड़ी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता है। तो इन महिलाओं के पास बेसिकली इनमें से कोई भी प्रूफ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ किसानों के नाम भी लिखे गए हैं, जैसे भागीरथ राय का नाम लिखा गया है, जो बताते हैं कि वो दशकों से वोट दे रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई सरकारी पेपर नहीं है। दोस्तों, कई महिलाओं ने यह भी बताया कि उनके जो घर के पुरुष हैं वो दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए काम करने के लिए गए हुए हैं। तो वो महिलाएं कह रही हैं कि वो पुरुष बार बार थोड़ी आएंगे, वो अपना काम काज छोड़ करके यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने अपने प्रूफ सबमिट करने के लिए आएंगे क्या? इनका पैसा कौन देगा? अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर
100% का सवाल यह है कि आधार कार्ड को जो बिल्कुल अमान्य कर दिया चुनाव आयोग ने, ये मतलब ये कितना अजीबोगरीब बयान है। आप एयरपोर्ट के अंदर भी दाखिल होते हैं तो आपका आधार कार्ड चेक करके आपको अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जबकि एयरपोर्ट सबसे सेंसिटिव इलाका है। एयरपोर्ट पर जितनी सुरक्षा है वहां कहीं भी नहीं है, लेकिन वहां आधार कार्ड चल सकता है। आप देश की सरकार की किसी भी योजना से जुड़ना चाहते हैं, आधार कार्ड चल जाएगा। वैक्सीन आपको लगवानी थी कोविड की तो आपको आधार कार्ड चाहिए। आपका बैंक अकाउंट तक आधार कार्ड से लिंक करवाया जा चुका है। आपका पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक करवाया जा चुका है। हर जगह आधार कार्ड चल रहा है, एवरीवेयर। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम आधार कार्ड आपका नहीं चलता है, तो मतलब आधार कार्ड को आपने बिल्कुल कूड़ा कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो सरकार आधार कार्ड को हर जगह मैंडेटरी की हुई है, हर जगह आधार कार्ड चल रहा है, इसका मतलब सरकार की गलती है। सरकार एक गलत डॉक्यूमेंट को उसने इतनी तवज्जो दी हुई है। आधार में इतना इन्वेस्ट किया है दोस्तों सरकार ने, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर दिया आधार कार्ड बनवाने के लिए। अब कहते हैं लोग कि आधार कार्ड भी फर्जी बन गए, तो आधार कार्ड फर्जी कैसे बन गए? तो अगर फर्जी बन गए दोस्तों तो इसके लिए गलती सिस्टम की है, उस सिस्टम में खामियों को तलाशिए। लेकिन दोस्तों एक पूरा पिलर तैयार कर दिया आधार कार्ड का, उसको हर जगह से लिंक कर दिया, अब आप उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार के जो इतने सालों के प्रयास थे वो बेकार हो गए ना, क्योंकि वो तो चुनाव आयोग ने कूड़े के दान में फेंक दिए। और दूसरा दोस्तों, वो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? दोस्तों बिहार वो राज्य है जहां बहुताया में पलायन होता है। ना केवल बिहार के लोग मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे पदों में भी हैं और वो बाहर रहते हैं, उनका घर है, बीवी बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं, लेकिन वो खास तौर पर वोट करने के लिए बिहार आते हैं, क्योंकि हर आदमी बिहार से अपने जुड़ाव चाहता है, घर से जुड़ाव के लिए। अब वो लोग चिंतित हैं कि उनका वोट कहां माना जाएगा? बिहार में माना जाएगा कि नोएडा या गाजियाबाद या दिल्ली या मुंबई में वो रह रहे हैं वहां माना जाएगा? जैसे बहुत से पत्रकारों ने भी इसको लेकर खुलकर बात बोली है। रवीश कुमार कहते हैं तमाशा चल रहा है, इसकी भी क्या जरूरत है, रिजल्ट ही निकाल दीजिए। जब सब मिट्टी में मिल ही गया है तो यही क्यों बाकी रहे? दोस्तों वही न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार है सुकेश रंजन, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, आपने इनको टीवी पे भी कई बार देखा होगा। ये कहते हैं बिहार में चुनाव आयोग के SIR आदेश के बाद मैं वोटर के तौर पर एक क्लैरिटी चाहता हूं। मैं आज तक मुजफ्फरपुर का वोटर हूं। मैंने अपना वोट दिल्ली या नोएडा में ट्रांसफर नहीं कराया। मैं अपने घर मुजफ्फरपुर आता जाता हूं, लेकिन रहता नोएडा में हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बिहार का वोटर बना रहूं। इसमें कोई दिक्कत है? तो मैं तो हैरान हूं सुकेश जी कैसे सोचते हैं कि वो चुनाव आयोग को सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। तो चुनाव आयोग के दफ्तर में धक्के खा रहे हैं, उनके चक्कर लगा रहे हैं, उनको तक तो जवाब मिल नहीं रहा है, तो सोशल मीडिया में कैसे जवाब मिलेगा? दोस्तों वहीं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा, जो खुद भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वो भी यही बात कहते हैं चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर पूरे देश में नए वोटर बनाने के लिए आधार को खारिज कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिहार में लोगों के आधार कार्ड को नहीं माने और दूसरी जगह इस पर वोटर कार्ड बनाए। आयोग को कह देना चाहिए कि वो आधार को वैध दस्तावेज नहीं मानता। इस मामले में अब सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्या आधार पहचान के लिए वैध है या नहीं। दोस्तों ये तो सरकार के चेहरे पर एक तरह से आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अगर आधार को अवैध मान रहा है और वे कह रहा है कि आधार भी फर्जी बना दिए गए हैं, तो मतलब सारी सरकारी योजनाएं जो हैं वो सब आधार से लिंक हैं। तो मतलब फर्जी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं कि इतना बड़ा देश जो चल रहा है, ये इसमें बहुताया लोगों के पास आधार कार्ड है। बहुताया वोटर ID कार्ड भी हो सकता है किसी के पास ना हो, लेकिन आधार कार्ड है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ये पूरा का पूरा प्रमाण पत्र ही वैध नहीं है, हम मानते नहीं है इसको। तो एक तो सरकार पर सवाल, दूसरा केवल बिहार के लोगों के साथ ऐसा क्यों भाई? आप पूरे देश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ना कि जो जहां रहता है चुनाव का इंतजार न करे, आपका आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, आपको अपने नए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। वो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो देश के आगे रख दें। बिहार के साथ ही क्यों? हालांकि चुनाव आयोग ने कहा भी है कि शुरुआत वो बिहार से कर रहा है, लेकिन पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, तो लागू कर देना चाहिए ना। अगले चुनाव के 2 महीने पहले इस तरह की प्रैक्टिस का इंतजार क्यों किया जा रहा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।